अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप साइंस की जान में आपको खुशामदीद है। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल स्पीशीज़ का तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्री रेडिकल। तो जी फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल कुछ ऐसे यू कैन से दैट मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल जो हैं वो होमोलाइटिकली, यानी होमोलाइटिक का मतलब एक दरमियान से होमो का मतलब सेम, लाइटिक का मतलब टूटना, वो एक जैसे टूटते हैं। और कोई भी मॉलिक्यूल जब एक जैसा टूटता है तो उसके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल बचता है या जो एटम बचता है उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास CH3। अच्छा, एक और चीज़, फ्री रेडिकल के ऊपर एक डॉट सा दिया जाता है, इसको इससे शो किया जाता है। लाइक आपने देखा हो CH3 के ऊपर एक डॉट सा है। एक और चीज़, ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, किसी और के साथ जल्दी से ये अपना केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल पढ़ेंगे मीथेन की। तो मीथेन एक कैसे बना, हम आपको समझाते हैं कि फ्री रेडिकल कैसे बना। अच्छा जी, तो आप ये होमोलाइटिक तो टूटते हैं, एक जैसे तो टूटते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कोई मॉलिक्यूल खामखा क्यों टूट जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कोई रोशनी उस पर लगती है या कोई तवानाई उस पर लगती है, जब वो एब्जॉर्ब करता है तो वो होमोलाइटिकली जब टूट जाता है तो हम उसको कहते हैं फ्री रेडिकल। अब एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, दैट इज़ CH3। अगर हम इसके रिएक्शन करवा लें, एक आपने CH4 को तो सुना होगा, दैट इज़ योर मीथेन। मीथेन आपने सुना होगा। अगर इस मीथेन को हम रिएक्ट करवाएं विद क्लोरीन के साथ, ठीक है जी, तो क्या होता है? होता ये है कि इसका जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है कि क्लोरीन के साथ इसका हाइड्रोजन आ जाता है, इसके साथ मिल जाता है। कैसे मिलता है जी? इसका हाइड्रोजन कम्प्लीटली यहाँ पे आ जाता है, या आप कह सकते हैं कि ये जो CH4 है, दिस इज़ योर मीथेन। जब इस मीथेन के ऊपर कोई इसको हाई एनर्जी दी जाए, इस मीथेन को अगर हम हाई एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा? इसका जो एक हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? इसका मैं स्ट्रक्चर बना दूं। दिस इज योर कार्बन, दिस वन CH, इधर H, CH4 है अपने स्ट्रक्चर तो देखा होगा। अब होता क्या है, जब हम इस पे एनर्जी देते हैं, एनर्जी ENERGY, इसको हम जब एनर्जी देते हैं, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका एक हाइड्रोजन अपना एक बॉन्ड तोड़ देता है, लाइक दिस वन, होमोलाइटिकली। होमो का मतलब सेम, लाइटिक का मतलब ब्रेक डाउन। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन ने क्या किया हुआ है? एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है और कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। बट दिस ब्रेक विल बी दिस जो बॉन्ड है विल बी ब्रेक, यू कैन से होमोलाइटिकली। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ले लेगा। अब ऐसा हाइड्रोजन क्या हुआ? दिस इज योर फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसके दायरे में जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब देखें, एक ऐसा एटम, एक ऐसा मॉलिक्यूल लाइक CH3। अब ये CH3 जो बचा, इसके ऊपर हम गोल सा दे देंगे, बिकॉज इट हैज़ वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका जो रिएक्शन बताएंगे वो ऐसे बताएंगे, CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। ठीक है जी, HCl बन गया। तो ये आपका क्या बन गया? मीथेन एक फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है जी, फिर से मैं आपको दोहराता हूँ। इस CH4 ने एनर्जी जब एब्जॉर्ब की तो इसका जो बॉन्ड था हाइड्रोजन का वो होमोलाइटिकली टूटा, और जब होमोलाइटिकली टूटा तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इस हाइड्रोजन को भी हम लोग इसको भी हम फ्री रेडिकल कह सकते हैं, इस मीथेन को भी हम फ्री रेडिकल कह सकते हैं। अब ये हाईली रिएक्टिव है, ये भी हाईली रिएक्टिव है, बट इस हाईली रिएक्टिव यू कैन से फ्री रेडिकल ने क्या किया? क्लोरीन के साथ क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। ये भी फ्री रेडिकल है। और ये जो मीथेन है इसके ऊपर भी हम गोल सा दायरा देंगे, लेकिन जब ये इसके साथ मिल जाएगा तो इसने फिर से एक कंपाउंड HCl बना लिया। ठीक है जी, अब इसके ऊपर क्या है? गोल सा दायरा मौजूद है, तो इसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे। ये CH4 से CH3 बन गया, बट अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में मौजूद है। तो ये थी एग्जाम्पल कि कैसे एक फ्री रेडिकल CH3 बनता है। अब एग्जाम्पल हम आपको देते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है जी, अब हाइड्रोजन के ऊपर आ जाओ। तो हाइड्रोजन कैसे
एक फ्री रेडिकल बनेगा। आपने इधर भी एग्जाम्पल में देखा, लेकिन फिर भी अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन से अटैच है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया हुआ है, शेयर पेयर। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर कर लिया। अब ये जो शेयर पेयर करेंगे, अगर इस पे कोई एनर्जी आती है और ये बॉन्ड बीच में से टूट जाता है तो क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा। यानी हाइड्रोजन के आखिरी शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी अनपेयर, ये अनपेयर रहेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ऐसे एटम को जिसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, जो होमोलाइटिकली टूटा हो और उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता हो, और इसको हम इस सूरत में लिखेंगे लाइक दिस वन, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है जी, इसको भी हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन भी आपको पता है CH2 में रहता है, Cl2 की सूरत में रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, Cl2 की सूरत में रहता है, और ये जब टूटेगा तो क्लोरीन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है होमोलाइटिकली टूट जाएगा। तो क्या होगा, क्लोरीन और क्लोरीन जो हैं वो भी टूट जाएंगे, और क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी इसी तरह फ्री रेडिकल, और इसके ऊपर भी इस तरह हम गोल दायरा दे देंगे, Cl2 जो है वो टूट जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये भी शेयर पेयर करते हैं। किस तरह जी, शेयर पेयर करते हैं। क्लोरीन और क्लोरीन की बॉन्डिंग है, उसमें भी शेयर पेयर होता है। इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 एक साथ, और 2 2 4 2 6 एक साथ। अब ये जो हैं ये क्या कर लें, शेयर पेयर कर लिया, इसके भी 8 पूरे, इस क्लोरीन के भी 8 पूरे। अब क्या होगा, यहाँ से जब होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी तो अब इसके पास भी क्या हो गया, दिस इज योर अनपेयर। इसमें नंबर ऑफ, ये बहुत सारे अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं, ये होमोलाइटिकली टूट गया। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, Cl, इसके ऊपर Cl के ऊपर हम क्या लिखेंगे, गोल सा दायरा दे देंगे, दैट इज योर दिस इज योर फ्री रेडिकल। ये भी एक फ्री रेडिकल की मिसाल है। ठीक है जी। इसी तरह इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन है, वो भी टूटता है। आपका ओजोन है, ऑक्सीजन का O3, वो भी टूट के ऑक्सीजन बनाता है। तो बहुत सारे फ्री रेडिकल इसमें बन सकते हैं। ये है आपका फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल दरअसल क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल हो या बल्कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, जब वो कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो मॉलिक्यूल होमोलाइटिकली मतलब सेम, होमो का मतलब सेम, लाइटिक मतलब सेम ब्रेकेज, दरमियान से जो बॉन्ड है वो दरमियान से टूट जाता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है। यानी यहाँ पे जो ब्रेकेज हो रही है वो बड़ा इंसाफ के साथ हो रही है, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जो मॉलिक्यूल हो या फिर जो एटम हो, जो बचता है उसके ऊपर एक गोल सा दायरा दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।